टार्जन द वंडर कार हम सबके बचपन की सबसे यादगार मूवीज में से एक है। यहाँ तक कि मूवी में दिखाई गई टार्जन उस समय हर बच्चे की ड्रीम कार हुआ करती थी। और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ शॉकिंग फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, टार्जन कार को भारत के पॉपुलर कार डिजाइनर दिलीप छाबरिया ने डिजाइन किया था। मूवी की रिलीज से पहले टार्जन को भारत की पहली सुपर कार की तरह प्रेजेंट किया जा रहा था, क्योंकि ये कार केवल इस मूवी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मूवी की रिलीज के बाद 2004 में इसे इंडियन कार मार्केट में एज अ फर्स्ट इंडियन सुपर कार के जैसे लॉन्च किया जाने वाला था। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि टार्जन कार 2002 में लॉन्च हुई डीसी इन्फिडेल का मॉडिफिकेशन मात्र थी, जिसे दिलीप छाबरिया ने ही डिजाइन किया था। पर डीसी इन्फिडेल भी कोई ओरिजिनल कार नहीं थी, बल्कि ये भी टोयोटा MR2 की एक मॉडिफाइड वर्जन थी। यानी दिलीप छाबरिया गलत तरीके से एक मॉडिफाइड कार को ओरिजिनल बताकर भारत में बेचना चाहते थे। नंबर 2, और इसी कारण उन्होंने टार्जन कार के प्रमोशन के लिए एक मूवी बनाने का डिसीजन लिया, जिसमें हीरो कोई एक्टर नहीं बल्कि उनकी टार्जन कार होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टार्जन द वंडर कार मूवी को बनाने का मेन मोटिव भारत के लोगों के बीच टार्जन कार की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना था, जिससे अल्टीमेटली लॉन्च के बाद इस कार की सेल्स भी बढ़ जाती। और इसी मूवी को बनाने के सिलसिले में दिलीप छाबरिया साल 2003 में डायरेक्टर ब्रदर्स की जोड़ी अब्बास मस्तान से मिले, जो इससे पहले भी बाजीगर, सोल्जर, रेस और खिलाड़ी जैसी कल्ट क्लासिक मूवीज बना चुके थे। इस मुलाकात में दिलीप छाबरिया ने अब्बास मस्तान से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी टार्जन कार पर एक मूवी बनाए, और इस तरह अब्बास मस्तान ब्रदर्स को टार्जन द वंडर कार मूवी बनाने का आइडिया मिला। नंबर 3, जब टार्जन द वंडर कार मूवी 2004 में थिएटर्स में रिलीज हुई, तब इसके मेकर्स को लगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस करेगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट टार्जन कार की सेल्स पर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भारत में ना ही किसी ने ऐसी दिखने वाली सुपर कार बनाई थी और ना ही किसी ने ऐसी मूवी बनाई थी जिसमें एक कार ही मेन लीड हीरो हो। लेकिन जैसा मूवी के मेकर्स ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। इस मूवी का बजट 14 करोड़ था, जिसमें 2 से 3 करोड़ का बजट तो केवल मूवी में दिखाई गई टार्जन कार पर खर्च किया गया था। लेकिन फिर भी ये मूवी सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख रुपए ही कमा पाई, और ये मूवी एक डिजास्टर बन गई। नंबर 4, रिलीज के वक्त लोगों ने टार्जन मूवी को बहुत क्रिटिसाइज किया और इसे केवल 4.7 की IMDb रेटिंग दी, जो टार्जन जैसी मूवी के लिए वाकई में काफी कम है। हालांकि जब टार्जन द वंडर कार टेलीविजन पर रिलीज हुई, तब इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इस कारण मूवी के डिजास्टर होने के बावजूद भी टार्जन कार के लॉन्च के बाद इसे खरीदने की काफी डिमांड आने लगी, और इसी बात का फायदा उठाने के चक्कर में इस कार की कीमत 2 करोड़ रुपए रख दी गई। यानी आज के 2 करोड़ रुपए उस समय के लगभग 5 करोड़ रुपयों के बराबर होते थे, और 2005 में इतनी महंगी कार खरीदना कोई मामूली बात नहीं थी। यहाँ तक कि 2 करोड़ की कीमत उस टाइम की टॉप सुपर कार्स से भी ज्यादा थी, और टार्जन इस कीमत को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती थी। इसलिए जो लोग इस कार को खरीदना चाहते थे, उन्होंने इसकी कीमत सुनकर ही अपना मन बदल लिया। नतीजा ये हुआ कि लॉन्च के काफी समय बाद तक दिलीप छाबरिया की एक भी कार नहीं बिकी, जिसके बाद से उन्हें इस कार की कीमत पर 80% का डिस्काउंट देकर 55 लाख करना पड़ा। मगर इतने हेवी डिस्काउंट के बाद भी वो केवल एक ही कार बेच पाए। नंबर 5, और वो जो एक टार्जन बिकी थी, उसके भी पिछले 20 सालों में 6 ऑनर्स बदल चुके हैं। आखिरकार इसके 6th ऑनर ने इसे किसी दूसरे को बेचने के बजाय मुंबई की सड़कों पर कबाड़ की तरह छोड़ दिया, और आज ये कार मुंबई के GTB नगर के एक गैराज में पड़ी सड़ रही है। भले ही टार्जन कार अब एक कबाड़ बन चुकी है, लेकिन आज भी ये मूवी और कार हम सबकी खूबसूरत नॉस्टैल्जिक मेमोरीज का एक अटूट हिस्सा है। नंबर 6, अगर आपने नोटिस किया हो तो मूवी में राज टार्जन कार की पॉलिशिंग के बाद उस पर DC नाम का एक लोगो चिपका रहा होता है। अब फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब देवेन चौधरी, जो कि राज के पापा का नाम है, लेकिन वहीं रियलिटी में देखा जाए तो DC का मतलब दिलीप छाबरिया होता है, और इसी वजह से मूवी में जानबूझकर अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम देवेन चौधरी रखा गया था, ताकि दिलीप छाबरिया कार पर अपने नाम का लोगो लगवा सके। नंबर 7, एक्चुअली टार्जन द वंडर कार एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है, या आप कह सकते हैं कि ये मूवी ऑलमोस्ट कॉपी की गई थी। वेल, टार्जन द वंडर कार मूवी 1983 में आई क्रिस्टीन मूवी से इंस्पायर्ड है। टार्जन मूवी की स्टोरी क्रिस्टीन मूवी से काफी ज्यादा सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टीन मूवी में भी राज के जैसा दिखने वाला अर्नी नाम का एक लड़का होता है, जिसे राज की तरह ही जंक यार्ड में क्रिस्टीन नाम की एक गोस्ट कार मिलती है, और क्रिस्टीन को भी अर्नी खुद से रिडिजाइन करके रिपेयर करता है। अब टार्जन मूवी का ये वाला सीन देखिए, ये सीन हूबहू क्रिस्टीन मूवी जैसा है। और अब इस वाले सीन को देखिए, टार्जन मूवी में ऐसे और भी बहुत सारे सीन्स कॉपी किए गए थे।
भले ही इस मूवी की स्टोरी क्रिस्टीन मूवी से इंस्पायर्ड थी, लेकिन इसके कई सारे सीन्स को 1971 में आई ड्यूल मूवी से भी कॉपी किया गया था। जैसे आप इन सीन्स को ही देख लीजिए, जिसमें टार्जन देवेन चौधरी के मर्डरर्स को मारने जाती है, तो वहीं ड्यूल मूवी में भी एक ट्रक अपने टारगेट्स को बिल्कुल इसी तरह से मारता है। नंबर 8, क्योंकि डायरेक्टर अब्बास मस्तान पहले बॉबी देओल के साथ अजनबी और सोल्जर जैसी सुपरहिट मूवीज बना चुके थे, इसलिए उन्होंने बॉबी देओल को माइंड में रखते हुए ही टार्जन मूवी के राज वाले कैरेक्टर को लिखा था। पर जब अब्बास मस्तान ने मूवी की स्टोरी बॉबी देओल को सुनाई, तो उन्होंने ये कहकर इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया कि मूवी में राज के कैरेक्टर से ज्यादा स्क्रीन टाइम तो टार्जन कार का है, और जो स्क्रीन टाइम राज को दिया गया है वो भी मूवी में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तब जाकर ये रोल वत्सल सेठ को ऑफर हुआ, जो उन दिनों टीवी सीरियल्स में काफी पॉपुलर थे, और इससे पहले वत्सल सेठ ने किसी भी मूवी में काम नहीं किया था, इसलिए टार्जन उनकी डेब्यूटेड फिल्म थी। साथ ही आयशा टाकिया की भी ये फर्स्ट मूवी थी, और इसके लिए आयशा टाकिया को उस साल बेस्ट डेब्यूटेड एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। नंबर 9, मूवी में जिस रोल को अजय देवगन ने प्ले किया है, उसके लिए भी पहले अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था, लेकिन मूवी में इस कैरेक्टर का रोल काफी छोटा होने की वजह से उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले करने से मना कर दिया। फिर इस रोल को अजय देवगन को ऑफर किया, जो इसे करने के लिए इजीली मान गए, क्योंकि उस वक्त उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि मूवी में राज की माँ का भी एक कैरेक्टर होने वाला था, जिसके लिए तब्बू से कांटेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने किसी अननोन रीजन के चलते इस रोल को प्ले करने से मना कर दिया, इसलिए इस कैरेक्टर को मूवी से ही हटा दिया गया। नंबर 10, टार्जन कार को हमने मूवी में कई बार उड़ते तैरते और टूटते फूटते हुए देखा है, फिर भी ये कार बिल्कुल सही हो गई। तो आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर मूवी में ऐसी कितनी कार्स को क्रैश किया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में केवल एक ही रियल कार यूज की गई थी। बाकी मूवी में टार्जन कार की 6 से 7 डमी कॉपीज बनाई गई थी, जिनमें ना ही इंजन था और ना सीट्स गियर्स जैसा कोई इंटीरियर था, इसलिए मूवी में जहां जहां आपको टार्जन कार टूटती फूटती हुई दिखती है, वो सब डमी कार्स है। जैसे आप इस वाले सीन को देखिए, जिसमें टार्जन कार की डिक्की एकदम खोखली है। नंबर 11, इस मूवी में जिस एक्टर ने राज के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया था, वो और कोई नहीं बल्कि 2005 में आए पॉपुलर टीवी सीरियल हीरो शक्ति ही भक्ति है में दिखाई देने वाले एक्टर हैं, जिनका नाम सुमित पाठक है। नंबर 12, इस फिल्म में लेटेस्ट न्यूज वाले एक्टर के कैरेक्टर का नाम सोल्जर मूवी में भी जोजो था, और इस फिल्म में भी इस कैरेक्टर का नाम जोजो ही होता है, क्योंकि इन दोनों मूवीज को सेम ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप चाहो तो गूगल पर जाकर इनके नाम को क्रॉस चेक कर सकते हैं। नंबर 13, ये फैक्ट इस मूवी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन टार्जन कार के डिजाइनर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए आपको बता दूं कि फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा ने दिलीप छाबरिया को अपने लिए एक लग्जूरियस वैनिटी वैन का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए कपिल शर्मा ने उन्हें 5 करोड़ 70 लाख रुपए एडवांस दिए थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें उनकी वैनिटी वैन नहीं मिली और उनके पैसे भी वापस नहीं दिए गए, जिसके बाद कपिल शर्मा ने दिलीप छाबरिया पर कोर्ट केस कर दिया। साथ ही दिलीप छाबरिया ने 2012 में डीसी अवंती नाम की कार लॉन्च की, जो कार मार्केट में फिर से फेलियर साबित हुई, और इसकी भरपाई करने के लिए डीसी कंपनी ने इस कार के जरिए 40 करोड़ के एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दिया, और इस स्कैम के लिए दिलीप छाबरिया को दिसंबर 2020 में अरेस्ट कर लिया गया। इस स्कैम की ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। नंबर 14, अब्बास मस्तान की हर मूवी में जॉनी लीवर का छोटा मोटा कोई ना कोई रोल होता है, पर इस मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले उनकी हेल्थ कंडीशन काफी खराब थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें इस मूवी को रिजेक्ट करना पड़ा। नंबर 15, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कोई फैक्ट नहीं बल्कि मूवी की एक मिस्टेक है। मूवी में अजय देवगन अपनी कार में टार्जन का एक टॉय लगा रहे होते हैं, और ये टॉय 1999 में आई डिज्नी की एनिमेटेड मूवी का है, लेकिन टार्जन द वंडर कार मूवी की स्टोरी के अकॉर्डिंग तो ये मूवी 1994 में सेट है। तो जब 1994 में ना डिज्नी की एनिमेटेड टार्जन मूवी आई थी और ना ही इस मूवी के कोई टॉयज आए थे, तो फिर अजय देवगन के पास टार्जन का ये खिलौना कहाँ से आया? और मेरी इतनी मेहनत के बाद भी आप में से ज्यादातर व्यूअर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप कबीर सिंह मूवी का फुल फैक्ट वीडियो भी देख सकते हैं।